जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देखकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो कहलाते हैं जहां हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से ही दुनिया बदल देते हैं। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं होता। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखिए। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे। जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है,
मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है कोई नहीं सिखा पाता। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी को कमज़ोर मत समझो। 5 रुपए का कलम भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात कीजिए, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात कीजिए। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया है। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। हारता वह है जो हिम्मत गवा बैठता है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वो आने पर बता देता है कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर ले। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना जरूरी है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी गिन लीजिए। ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था। उससे उसका गुजर बसर आराम से हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक छोटा सा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी यह देखकर प्रसन्न हुआ। वो बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा और वो उसका पुत्र रात दिन पौधे में खाद पानी देते रहते। 1-2 साल बाद ही वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। इस पेड़ पर बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। यह लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब इस फल को देखा तो बड़े ही मजे से उसे खाने लगा, किंतु जैसे उसने खाना प्रारंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा प्रलोक सिधार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कोई बात जरूर होगा जिससे ये कुत्ता मर गया। अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर ललचा गया। उसने फल को काटकर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह में फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। ये विषैला पेड़ उसके बेटे की जान ले गया था। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल निकल आए। इस बार पहले से भी बड़ा और सुंदर थे। व्यापारी देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालियां काट डाली और उसने चैन की सांस ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट पड़ी है और इस बार पेड़ और भी अधिक लहलहा कर निकला है। कुछ दिन बाद वह पेड़ फलों से लद गया। यह देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गया। वो सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता, जिससे कोई उसके घर पर विष भरे फल को ना खाए। घर वालों को उससे पहले ही उस पेड़ के पास ना भटकने की हिदायत दे रखी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। व्यापारी सारा दिन पेड़ के पास ही जमा रहता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ लाया। व्यापारी को उदास देख संत ने इसका कारण जानना चाहा। व्यापारी ने रोते हुए सारा वृतांत कह सुनाया। संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ की जड़ को ऐसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं कर वह नहीं मिटती। ऊपरी कांट छांट से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी की समझ में ये बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखाड़कर नदी में बहा दिया।
अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुराई को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विसेला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने अपने पुत्र की जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराई का बीज अपने घर बोते, अर्थात बाहर से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते, जैसे वह व्यापारी ने लाया और पछताया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।